शादी और प्यार जन्मों का बंधन होता है और इस बंधन को संजो कर रखना हमारे अपने हाथों में है। लेकिन जब यही बंधन डाइवोर्स शब्द की चपेट में आ जाता है तो न सिर्फ आप अंदर से टूट जाते हैं बल्कि कई बार आपका सभी रिश्तों से विश्वास उठ जाता है। ऐसा लगने लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। लेकिन कई बार पुरानी यादों के बार बार जहन में आने की वजह से या फिर उस इंसान के बार बार आपसे टकराने से आप उसी टूटे रिश्ते की ओर खिंचे चले जाते हैं और उसके बारे में एक बार फिर से सोचने लगते हैं। जब दो लोग आपस में अच्छे से रह रहे होते हैं बट बाहरी जो चीजें हैं, बाहरी बातें हैं, जो यानी कि आस पड़ोस के लोग यानी कि आपकी इन लॉज या और कुछ लोग या ऐसे कुछ कारण जो एक्स्ट्रा हैं उनकी वजह से अगर सेपरेशन हुआ है, तब मैं ये कहूँगा कि अच्छे से अगर आप उन बातों के ऊपर फिर से कंसिडर करते हैं और डील करते हैं और मैच्योरिटी के साथ उन बातों को फिर भी आप समझने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद ख्याल करते हैं रीमैरिज का, तब थोड़ा सा फेवरेबल कंडीशन है। कभी कभी जब दो लोगों के विचार नहीं मिलते तो उनका अलग हो जाना ही बेहतर होता है। अगर आप भी विचारों के टकराव की वजह से अलग हो चुके हैं और फिर से एक होने की सोच रहे हैं तो इस बात का ख्याल जरूर रखिए कि आप दोनों पुरानी किसी भी गलती को ना दोहराएं। अपनी पुरानी सभी बातों को रिश्ते के बीच में न आने दें। नई शुरुआत में पहले एक दूसरे को अच्छे से समझ लें, अपने पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताएं और पहले क्या गलतियां हुई थी उनकी वजह जानने की कोशिश करें। कभी कभी ऐसा भी रहता है कि जो विचार हैं, जो वैल्यूज हैं वो मैच नहीं करते, जैसे कि पानी और तेल। तो जरूरी नहीं है कि आप पानी और तेल को मिक्स करें, वो एक दूसरे के साथ भी एक ही ग्लास के अंदर ऊपर नीचे रह सकते हैं, बट तब जब वो दोनों इस चीज को समझ जाएं कि हाँ इन मुद्दों पे ये ऊपर, इन मुद्दों पे ये ऊपर, और हमें इन कुछ चीजों को नहीं जोड़ना है, ऐसे ही चलते रहना है, तब तो उनकी दोस्ती बहुत अच्छे से चल सकती है। तलाक होने पर कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जब नौबत लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाती है और एक दूसरे पर छीटाकशी की बातों की वजह से पुलिस केस तक हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आप अपने पुराने पार्टनर से रिश्तों को नए सिरे से जोड़ने की सोच रही हैं, तो ऐसे में कदम को जरा सोच समझ कर उठाएं, क्योंकि कई बार दोबारा रिश्ता जोड़ने के बावजूद भी पुरानी कड़वाहट को भुलाना मुश्किल हो जाता है। अक्सर दो लोग जब साथ रहते हैं तो कुछ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन तो आते ही हैं, पर उन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के आने के टाइम पे अगर वो पास्ट की हर्ट, फियर जो था वो वापस उजागर हो जाता है और उन्हीं बातों का फिर से एक दूसरे को स्टेट कर दिया जाता है, तब भी दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। अगर शुरुआत से ही रिश्ते को समझदारी से निभाया जाए तो कभी प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं। खैर, रिश्ते को दोबारा शुरू करने के लिए कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। पुरानी बातों से सबक लें। अगर गलती आपकी है तो उसे एक्सेप्ट करें। अपने साथ जुड़े बाकी रिश्तों का भी ख्याल रखें। एक दूसरे के साथ वक्त बिताएं। सरप्राइज गिफ्ट दे सकती हैं। एक दूसरे की फैमिली को हमेशा रिस्पेक्ट करें। एक दूसरे को पैम्पर करते रहें। साथ साथ एक दूसरे को अप्रिशिएट भी करें। वो कहते हैं ना कि शादी के बाद सिर्फ दो इंसान ही नहीं बल्कि पूरा परिवार जुड़ता है। ऐसे में रीमैरिज के लिए परिवार वालों को पूरी तरह से कन्विंस कर ले। इस सिचुएशन में पेरेंट्स का सपोर्ट मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलता है तो दोनों पार्टनर्स के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है, जिसके कारण उनके रिश्ते में प्यार और मिठास बनी रहती है। शादी दो लोगों के बीच में नहीं है, शादी दो परिवारों के बीच में भी है। अक्सर ये रहता है कि डिवोर्स के जो जितनी भी प्रक्रिया है उसके अंदर एक दूसरे के ऊपर हर्ट इल्जामात लगाए जाते हैं। उसमें फैमिली वाले बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं, क्योंकि उन्हें ये समझ में नहीं आता कि हमने तो कुछ किया नहीं, हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम क्यों लगाए जा रहे हैं। और क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये रिश्ता उनका नहीं होता है, रिश्ता शुरू होता है एक हस्बैंड और वाइफ से और उन तक जाता है। हस्बैंड और वाइफ की वजह से वो दो परिवार जुड़े हुए होते हैं। तो अगर वो ही नहीं जुड़े हुए हैं तो दो परिवार कैसे जुड़ेंगे? और अगर दोनों के बीच में बहुत वाद विवाद है और बहुत ही हर्ट एक दूसरे को दी गई है, तो वो पेरेंट्स जो हैं वो उनके लिए वो हर्ट डबल हो जाती है। डिवोर्स के बाद रीमैरिज का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है
कि आप एक दूसरे को पहले से जानते हैं। ऐसे में रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी को जगह दें, रिश्तों में इमोशनल और मॉरल सपोर्ट की अहमियत को भी बरकरार रखें। मिसअंडरस्टैंडिंग्स को कभी भी अपने संबंधों में दरार न बनने दें। अगर आप ऑलरेडी जानते हैं अपने पार्टनर को और वो भी आपको जानते हैं, वो आपके पर्सनालिटी के हर फैक्टर्स को समझते हैं, आप उनके पर्सनालिटी के हर फैक्टर्स को समझते हैं, उस घर के सब रीति रिवाज, जितने भी चीज़ें हैं जो उनका मानना है, वो सब चीज़ें आप भलीभांति जानते हैं, तो मुद्दों के ऊपर अगर आपने काम कर लिया है तो वो रिश्ता सबसे अच्छा है मैं कहूँगा। और जब हम कहते हैं कि जब जागें तभी सवेरा, तो अगर आज भी आप उन मुद्दों के ऊपर जाग चुके हैं तो नया दिन शुरू करिए, नई जिंदगी शुरू करिए और ये सबसे फेवरेबल बन सकता है। ये तो हम सब जानते हैं कि प्यार से जीवन का हर पल खुशनुमा हो जाता है, क्योंकि प्यार से जीती हुई हर बाजी का मजा कुछ अलग ही होता है। तो अपनी जिंदगी में प्यार और मिठास को घोलते रहिए और जिंदगी की नई शुरुआत कीजिए।